नमस्कार दोस्तों, मैं कपिश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा CRPC के सेक्शन 32, 33, 34, 35। देखिए, जो ये हमारे सेक्शंस हैं 32 से लेकर 35 तक, ये हमारे डील करते हैं कि पावर्स के कि जो पावर्स हैं वो जो कन्फर्स होती हैं वो कैसे होती है, मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर्स। देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन 32 देखेंगे। इसकी हेडिंग बोलती है मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर्स। हमारे देखिए, सबसे पहले जो मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो भी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्या है। देखिए, जब भी आपको जुडिशरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि जज की पावर्स क्या होती हैं, कौन देते हैं उन्हें पावर्स, और किसके पास पावर है कि उनकी पावर्स को विड्रॉ कर सकता है, और कौन उन्हें पावर्स दे सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता। CRPC, CPC, IPC के एविडेंस एक्ट के जो मेजर एक्ट्स हैं, इनके प्रोविजंस तो उन्हें पता होते हैं जो मेजर होते हैं मर्डर वगैरह से रिलेटेड, लेकिन जो एक डिटेलिंग होती है वो वहाँ से उन्हें देखते हैं कि इस बच्चे ने कितनी डेप्थ की नॉलेज ली है। तो इसीलिए ही मैं आपके लिए एक एक सेक्शन लेकर आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे के सारे सेक्शंस नोट करते हैं। और गाइस, मैं एक बात और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि बेयर एक्ट को ज़रूर लेकर बैठिए कीजिए। और बेयर एक्ट के में जो मैं आपको वर्ड हेडलाइन करवाता हूँ, अंडरलाइन करवाता हूँ, उन्हें अंडरलाइन किया कीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ वो नोटबुक में आप नोट डाउन किया कीजिए और उसके बाद में रिवीजन किया कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, और अगर कोई और ज़्यादा डाउट हो, आपको कोई वर्ड क्लियर ना हो रहा हो, तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। गाइस, मैं डिस्कस कर रहा था आपसे सेक्शन 32 के बारे में। देखिए, सेक्शन 32 बोलता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स का। इसका फर्स्ट प्रोविजन जो है वो बोलता है, एक बेयर एक्ट की रीडिंग लेंगे सबसे पहले। ये बोलता है, इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी मे बाय ऑर्डर empowers powers specially by name or in virtue of their offices or class of official generally by their official title। देखिए, इसमें जो हमारी बात बताई गई है वो यही बताते हैं कि जो पावर्स है वो कन्फर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। उसी से रिलेटेड ये हमारे पर सेक्शन 32 क्लियरली एक बात कर देता है। इसके बाद जो इसका सेकंड क्लॉज है वो बात करता है, एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड। सेकंड पॉइंट हमारी क्या बात करता है कि जिस डेट को ऑर्डर आ जाएगा, मान लीजिए हाई कोर्ट ने 1 जनवरी 2021 को ऑर्डर निकाला है, तो वो 1 जनवरी 2021 से ही ऑर्डर में आ जाएगा। और यहाँ पर सेक्शन 32 के फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने एक चीज़ अगर नोट की हो, वो ये था कि सेकंड लाइन के अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है, एज द केस मे बी कॉमा मे कॉमा बाय ऑर्डर। देखिए, मे जो है इसको एक अलग वर्ड दिया गया है। ये मे क्यों दिया गया है? तो मे इसलिए दिया गया है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट को या हाई कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकती हैं। तो मे इसलिए लिखा जाता है, इस चीज़ को इसीलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये कंपल्शन नहीं लगाता है। मे का मतलब क्या आता है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स उन्हें दी गई हैं। तो सेक्शन ऑफ 33 पर आते हैं। सेक्शन 33 हमारी जो बात करता है, एक मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको इसका। सबसे पहले वो ये है सेक्शन 33 का कि जो पावर्स एक बार कोर्ट ने उसे दे दी वो उसी में रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसे इंक्रीज करे, या फिर अगर उसकी प्रमोशन हो गई तो वो पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 33। बेयर एक्ट लेके बैठिएगा, बेयर एक्ट की रीडिंग लीजिएगा। ये बोलते हैं, वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट और द state government with any power under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the state of the same nature within a like local area under the same state government, he shall unless the high court or the state government as the case may be otherwise direct or has otherwise directed exercise the same power in the local area in which he is so appointed। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, आई नो, बट मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर जो सेक्शन 33 के अंदर क्लियरली बात करते हैं, ये लिखा गया है कि जब भी कोई जज अपॉइंट होता है उसे एक एरिया में लगाते हैं। इतना आपको पता है, एक जज लगा, अपॉइंटमेंट हुई, एक एरिया उसे दे दिया, तो वो जो एरिया उसे स्टेट का दिया है पर्टिकुलर, तो वो उस स्टेट में ही काम करेगा, उसकी जो पावर्स हैं वो रहेंगी ही रहेंगी, अनलेस the high court or the state government may by notification direct him the more powers। यहाँ पर इस बात को क्लियर करा गया है कि या तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसे एम्पावर कर दे कि वो ज़्यादा पावर के लिए यूज़ कर सकता है, या फिर
जो मैंने आपको पहले भी क्रक्स में बात बोली थी कि अगर उसका प्रमोशन हो गया है तो भी उसकी पावर्स वहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब हम आते हैं सेक्शन 34 पर। 34 जो बात करता है वो ये है कि विड्रॉल्स ऑफ द पावर की। विड्रॉल्स ऑफ द पावर से मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ द पावर का मतलब है कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट को लगता है कि ये जज ठीक काम नहीं कर रहे, इनको नॉलेज नहीं है, इनको और ज़्यादा लोअर कोर्ट में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो हाई कोर्ट क्या करती है कि उनकी पावर्स को विड्रॉ कर लेती है, या तो थोड़ी ये सारी की सारी। देखिए बेरेट रीड कीजिएगा, पहला ही पॉइंट इस बात को क्लियर करता है। द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय इट अंडर दिस कोड और एनी पर्सन ऑन एनी पर्सन और बाय हिज ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। देखिए यहाँ पर जो एक लास्ट वर्ड यूज कर दिया, एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। सबॉर्डिनेट टू इट क्या हुआ? जैसे हमारे सेशन जज हैं, उनके नीचे कौन आ गए? CGM, GMIC, GM2C, ये उनके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गई। तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जैसे उनको अगर ठीक लगता है कि ये कोई जज या उसके सबॉर्डिनेट काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो पावर्स को विड्रॉ कर सकते हैं, और थोड़ी या सारी की सारी। सेकंड पॉइंट यहाँ पर बोलता है एनी पावर कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बाय विड्रॉ बाय द रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय हुम सच पावर वर कन्फर्ड। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बोल दिया कि जो CGM की पावर्स हैं, CGM की पावर हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर हैं, और उनकी जो पावर्स हैं वो उनके सुपीरियर द्वारा विड्रॉ करी जा सकती हैं। ये हमारा सेक्शन 34 की हमारी बात कर दी गई है। और सेक्शन 35 पर जब हम आते हैं तो ये बोलता है कि पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। सक्सेसर इन ऑफिस उनका जो होता है वो उनकी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ए जज और मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म्ड बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। जो यहाँ पर बात करते हैं इसमें इन्होंने ये क्लियर किया है कि जो उनके सक्सेसर होंगे, हाई कोर्ट के सक्सेसर सेशन कोर्ट्स, सेशन कोर्ट के सक्सेसर कौन होंगे? हमारी लोअर कोर्ट्स। तो वहाँ पर जो ये पावर से रिलेटेड बात है वो उनके सक्सेसर डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है। और जो सेकंड और थर्ड है ये हमें इनकी इलेबोरेशन देता है। देखिए सेकंड जो बात करता है वो करता है व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, the session judge shall determine by order in writing the judge who shall for the purpose of this code or of any proceeding or under be deemed to be the successor in office of such additional or assistant session judge। ये क्या कहते हैं कि जो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज से रिलेटेड कोई भी अगर पावर्स की कोई बात होगी तो वो सेशन जज जो है उसके लिए क्लियर करेगा राइटिंग में देकर। और जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज द केस मे बी शैल डिटरमाइन by order in writing the magistrate who shall for the purpose of this code or of any proceedings or under be deemed to be the successor in office of such magistrate। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट से रिलेटेड बात आ गई, यहाँ पर किन से रिलेटेड? हमारे यहाँ पर लिख दिया CGM से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड जो भी बात आ जाएंगी तो वो उनके सुपीरियर मजिस्ट्रेट जो होंगे, जो जजेस होंगे, वो उसकी पावर्स को क्लियर कर देंगे कि राइटिंग में देकर। शैल वर्ड यूज है, शैल वर्ड का मतलब है कि वो बाउंडेड हैं कि उनकी पावर्स को वो क्लियरली स्पेसिफाई कर दें। तो गाइज यहाँ से हमारा सेक्शन 32, 33, 34, 35 जो है ये बहुत ही मैंने आपको अच्छे वर्ड्स में क्लियर कर दिया है। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए, और आप इनके नोट ज़रूर बना लीजिएगा और याद रखिएगा इन सेक्शंस को, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है मेरी ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।